आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाक सऊदी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ ने GHQ आमद पर मौजूद मेहमान का खैर मकदम किया। कहा, इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम के लिए एजाज की बात है। इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद ने कहा, पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में एक अहम मुकाम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। इमाम मस्जिद नबवी ने उम्मत मुस्लिमा के अमन, इस्तेहकाम और इत्तेहाद के लिए दुआ भी की। स्पीकर कौमी असम्बली याज सादिक से भी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद की मुलाकात। याज सादिक ने कहा, इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पार्लियामेंट आमद बायस मुसरत और बरकत है। मस्जिद नबवी का मुसलमानों के दिलों में एक खास मकाम है। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से भी मिले। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज जुम्मा का खुतबा और इमामत की। सैकड़ों शहरियों ने उनकी इक्तदा में नमाज जुम्मा अदा की। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद का खुतबे में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का पैगाम। पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं। बिलावल भुट्टो ने मुल्क में सियासी बहरान का जिम्मा अदलिया को करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, इदारों के दरमियान फासला नजर आ रहा है। एक इदारा पार्लियामान में बार बार मुदाखलत करता है। इस इदारे ने सियासत में चाय की प्याली के तूफान को एक बड़े बहरान में तब्दील कर दिया है। मुल्क को आईनी बहरान में धकेलने की कोशिश हो रही है। हमारी अदलिया ने अरशद नदीम की तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अदलिया इतनी काबिल है कि न सिर्फ अदालत चलाती है बल्कि डैम भी बना सकती है। आजकल मुल्क में नफरत की सियासत अरूज पर है। अवाम के मसाइल पर तवज्जो देना होगी। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं, PTI से मुज़ाकरात हर वक्त चल रहे होते हैं। मसाइल बहुत हैं, मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। मसाइल के हल के लिए हुकूमत को संजीदा होना पड़ेगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तश्कील का मामला फिर लटक गया। कमेटी के चेयरमैन के नाम पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। ताहम अब हुकूमती इत्तेहादी भी खड़े हो गए। अराकीन की नामजदगी पर एतराज उठा दिए। जराये के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद से सेनेट के लिए BAP, नेशनल पार्टी, MKM ने नामजदगी मांग ली। इत्तेहादियों ने एतराज उठाया है कि हर अहम नामजदगी नून लीग और पीपल्स पार्टी से होती है। PAC के लिए नामों की नामजदगी हर सूबे से होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों बशमूल बिजली, गैस और दीगर मसाइल पर बातचीत। सियासी, समाजी और माशी अमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वफाकी हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। मुराद अली शाह बोले, सैलाब मुतासरीन के मकानात की तामीर का काम जारी है। आइंदा साल के लिए ज़राई बरामदात का हदफ $7 अरब होना चाहिए। ज़राअत में तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की तकरीब से खिताब। 1000 ज़राई माहिरीन को तरबियत के लिए चीन भेजने का ऐलान। कहा, ठोस इक़दाम के बगैर ज़राई शोबे की तरक्की मुमकिन नहीं। ज़राई मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर तवज्जो देना होगी। विफाक और सूबों को मिलकर ज़राई शोबे की तरक्की के लिए काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। ज़राई शोबे में बेहतरीन बरामद कुनंदगान में अवार्ड्स भी तकसीम किए। कौमी असम्बली में गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए करारदाद 27 मंजूर। करारदाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान के बेटे ने रिकॉर्ड कायम करके कौम का सर फख्र से बुलंद किया। हुकूमत अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल लाकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। हमें अरशद नदीम पर फख्र है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, अरशद नदीम ने कौम का सर बुलंद किया। 3 दहाइयों के बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिला। अपोजिशन लीडर उमर यूब ने कहा, अरशद नदीम का पाकिस्तान वापसी पर शानदार इस्तेमाल करना चाहिए। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल ने अरशद नदीम को पाकिस्तान का फख्र करार दिया।
ओलंपिक्स में तारीख रकम करने वाले गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पर इनामात की बरसात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कौमी हीरो के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। अरशद नदीम के नाम से मियां चन्नू में स्पोर्ट्स सिटी भी बनेगा। सिंध हुकूमत का अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ और गवर्नर सिंध का 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, अरशद नदीम ने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। अरशद नदीम के नाम से कराची में स्पोर्ट्स अकेडमी खोलने का ऐलान। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख का अरशद नदीम को सोने का ताज पहनाने का ऐलान। गुलकार अली जफर का भी अरशद नदीम के लिए 10 लाख रुपए का ऐलान। कहा, आइए अपने हीरो की कामयाबी का वो जश्न मनाते हैं जिसके वो मुस्तहिक हैं। गुज़श्ता 3 बरसों में 31.5 ट्रिलियन कौमी कर्जा बढ़ा। वजारत खजाना ने सेनेट इजलास के दौरान तफसीलात सामने रख दी। तहरीरी जवाब के मुताबिक मार्च 2024 तक मजमूई मुल्की कर्जा 67.5 खरब रुपए था। कर्जों में मुल्की कर्जा 43.4 खरब और बैरूनी कर्जा 24.1 खरब रुपए है। साल 2008 के बाद